अब देखिएगा, a shiny brown colored element X on heating in air because black colored compound air becomes black colored compound. Name the element X in the black colored compound form. जब तक आपको थॉरो नॉलेज नहीं होगी इस चीज की, आप नहीं कर सकते ना। देखो दिस, इसका मतलब सॉल्यूशन जब आप करेंगे इसका, तो देखिए एक्स, ये एक्स लिखा हुआ देखो, तो एक्स इज ए कॉपर मेटल। एक्स आपका कॉपर मेटल है, आपका नाम देखो दिस, ये ऑन हीटिंग इन एयर, एयर का मतलब यहां पे ऑक्सीजन होगा तभी आपका चलेगा, आपका नाम देखो दिस, तो एयर इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, आपका नाम देखो दिस का, टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड आपका बना देगा, विच इज ब्लैक इन कलर। ये देखिए विच इज ब्लैक इन कलर, तो देखो, तो ट्वाइस Cu आपका ए कॉपर है, when it is reacting with your oxygen, so now it is making twice Cu copper oxide, आपका देखो ना दिस, तो दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, आपका नाम देखो दिस। अब X में क्या करना, X इज ए कॉपर एलिमेंट। अब आपका बच्चे की कितनी समझ में आता है ये देखिए अपन, हालांकि इसमें कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, आपका नाम देखो, तो प्लीज डू इट। Now, then the second question is, oils and fats containing food items are flushed with nitrogen. आपने देखा होगा अक्सर, ये पॉलीपैक्स होते हैं, इनके अंदर जैसे आपके वेफर्स होते हैं, जैसे आपने कुरकुरे कर दिया, कुरकुरे के अंदर आपका देखो ना दिस, भरने के साथ साथ आपका नाइट्रोजन गैस को इसमें डाला जाता है, ये कह रहा है आपका नाम, वाई, क्यों आपका नाम इसमें डाला जाता है, तो ना, तो ये, तो सॉल्यूशन नंबर 2, या कोई भी है, आप चिप्स हैं, कोई भी ले लीजिए, अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, भैया चिप्स, सारे ही हैं मार्केट में ना, देखो दिस। और हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले आलू चिप्स बनाए, पोटैटो चिप्स, एंड दैट वाज आपका स्टार्टेड फ्रॉम बरेली। बरेली में एक कंपनी थी वोल्गा फूड लिमिटेड, उन्होंने सबसे पहले वेफर्स बनाए, आपका नाम आलू चिप्स बनाए, तो वोल्गा वाज द फर्स्ट कंपनी विच आई रिमेंबर, जो मुझे याद है आपका नाम, जब मैं बरेली में था, आपका नाम, तो नाइट्रोजन गैस बागा। नाउ the food items containing oils and fats are flushed, इसके अंदर भरी जाती है, आपका नाम देखो दिस इज द विद नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती बिकॉज ऑयल एंड फैट्स, जिसमें बसा होता है, तेल होता है, बिकम्स रेंसिड, इसमें खटास, सॉरनेस आ जाती है ऑन ऑक्सीडेशन। ना ऑक्सीडेशन होने से विच हैज जिससे आपका क्या हो जाएगा, द बैड टेस्ट एंड स्मेल। खाने वाले तो इसको भी खा जाएंगे, जिनको मिल ही नहीं रहा उसको क्या बैड स्मेल, आपका नाम देखो जैसे, लेकिन फिर भी आपके कोर्स से सो टू प्रिवेंट, कभी आप फेसबुक वगैरह में देखिएगा, कभी आप यूट्यूब में देखिएगा, जिनके पास खाना नहीं, कूड़े से भी खाना उठा रहे हैं, तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन
of food, oxidation of food, it is done so. इसलिए ये नाइट्रोजन गैस उसमें फिल की जाती है. दूसरा आपका ना एक एग्जांपल आपका और आपका ना देखो, दिस इज फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में आपका रखा जाता है. क्यों रखा जाता है? सो टू रिड्यूस द टेम्परेचर, ये which slows the rate of oxidation now of food materials and prevent then का मतलब food, तो prevent या prevent and preserve, don't preserve the food sometimes. ये नहीं कि आज सब्जी बना दी और 1 महीने तक उसको फ्रिज में रख के खा रहे हैं. जरा देख लीजिएगा आपका ना देखो. आपने शादियों में देखा होगा गर्मियों के दिनों में खाने को रेंसिड से बचाने के लिए क्या डालते हैं उसमें, याद है? जरा याद करिए तो. हाँ, खाने जैसे गर्मी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है तो कोई भी चीज आपका रेंसिड हो सकती है, तो उनको आपका ना रेंसिडिटी कैन प्रिवेंट बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल. ये तो आपका हो गया कंटेनिंग फूड्स आपका नाइट्रोजन गैस. एक रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स. तो इनको बचाने के लिए द 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड नाउ इन फूड्स. दैट आपने बिल्कुल सही बोला. एक बार और बोलिए. BHA and BHT. What is the full form of this BHA? Butylated hydroxyanisole. जो आपका दिस ब्यूटी, देखिए आपका नाम से पता लग रहा. ब्यूटीलेटेड आपका दिस इज द हाइड्रो. देखिए दिस इज ये हाइड्रो ऑक्सी आपका ना एनिसोल, एनिसोल. ब्यूटीलेटेड खाने की खूबसूरती को थोड़ा सा बढ़ाने, ब्यूटीलेटेड लेट तक रखने के लिए, देर तक रहे, दिस इज ब्यूटीलेटेड. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHT? ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी. ये दोनों में BHA तो कॉमन है. A फॉर एनिसोल हो गया आपका ना, देखो दिस इज, एंड T फॉर दिस इज द टोलिन. तो ब्यूटीलेटेड हाइड्रोटोलिन एंड ब्यूटीलेटेड हाइड्रो, दिस इज द हाइड्रोक्सीएनिसोल. दिस, तो ये दोनों में दिस इज द मेन डिफरेंस आपका नाम. एनी हाउ सर प्लीज. ये सारे जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं सारे बोर्ड से रिलेटेड है. बोर्ड्स क्वेश्चन है आपका नाम. देन द थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक? श्वसन क्रिया को आपका एक्सोथर्मिक क्यों कहा जाता है आपका नाम? तो वेरी सिंपल. तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस ले रहे हैं, तो दैट इज अ प्रोसेस, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. इनहेलिंग एक्सहेलिंग इज नोन एज योर breathing. That's good. So now देखो, तो during respiration heat is released. Heat इसमें आपकी क्या होती है? Release की जाती है. Now heat is released, so it is turned as an exothermic reaction. ये देखिए आपका नाम. Then you have to give the example. Without example, it's not possible. So the food which you intake in your body,
it just converted into the glucose. So now C6H12O6, this is the glucose. Now when inhaling, सांस ली आपने, then the oxygen gas you are आपका नाम inhaling, this inhaling, ये आपका नाम ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में, this is the glucose. Then it's making carbon dioxide gas, this is the exhaling, बाहर निकाल रहे हैं आपका. इससे the plants they are आपका नाम preparing their food, and when they are preparing the food they are just leaving the oxygen which we are intaking inside our body, and then during this respiration, so now the water is also coming out, and a numerous heat of energy that is also going to be released. So now you please balance this one. 6 6 ये हो गया आपका ना, and 6 कार्बन 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 plus 12 18. तो now देखो this one, तो 6 and plus 12 18 आपका ना हो गया. हाइड्रोजन is 12, तो 6 2 12, तो बैलेंस जरूर करिएगा आपका ना. देखो this, तो ये था आपका